जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं? विपक्ष के तांडव ने मोदी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया। विपक्ष के खुलासे ने मोदी सरकार की बोलती बंद कर दी। वक्फ संशोधन विधेयक, इस बिल को पास करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, आखिरकार विधेयक को रोकना नहीं चाहती है। जैसे न तैसे करके इस विधेयक को संसद में पास करवाना चाहती है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर केंद्र सरकार अपना कब्जा चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की पोल को खोलती हुई विपक्ष नजर आई और विपक्ष के जरिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पत्ते खोलकर रख दिए। संसद के अंदर अखिलेश यादव ऐसा दहाड़े कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों की बोलती बंद होती हुई नजर आई। अमित शाह अखिलेश यादव के खुलासे के बाद अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश करते हुए, हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव ने एक एक करके तमाम विधेयक को लेकर उनका खुलासा कर डाला और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की मंशा को भी उजागर कर दिया कि क्यों इस विधेयक को पास करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को 2 मार्च को पेश किया गया और 2 मार्च को पेश होने के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जहां सत्ता पक्ष विधेयक के कई ऐसे फायदे बताते हुए नजर आए जिसके जरिए वक्फ बोर्ड के दुरुपयोग पर लगाम लगाई जा सके, तो वहीं विपक्ष के जरिए यह कहा गया कि दुरुपयोग वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना स्वामित्व जताने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कैसे अपने अधीन किया जा सके। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ पर खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला। क्या कुछ अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं। नहीं प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो, और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? और फिर धर्म कारोबार की बात है, जो ये लोग गोली। अध्यक्ष महोदय, मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पे नहीं लिखी गई थी। एफआईआर उन पे लिखी गई थी जो बेचारे तैयार हो गए थे सुबह,
लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था, कहा था कि अब तैयार तो हो गए हो लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। बहुत सही। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी जरा वक्त पे भी आ जाओ। अच्छा, वक्त पे आ रहा हूं। नहीं, वक्त पे अध्यक्ष इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वक्त समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह बता दिया कि संसद में इस विधेयक को पास करवाने के लिए पूरी कोशिश विपक्ष करेगा, और इसे पास ना हो पाए ये कोशिश विपक्ष तो करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न सिर्फ विपक्ष खड़ा है बल्कि कई मुस्लिम संगठन भी इस विधेयक के खिलाफ हैं, और वो खुलकर इसका बहिष्कार करने की बात करते हैं। और इस बहिष्कार करने को लेकर उनका दावा है कि अगर संसद में ये बिल पास हुआ तो बड़े विरोध का आगाज भी हो जाएगा और बड़े आंदोलन की तैयारी देश भर में होगी, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होगी। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तक कह दिया कि संसद में बिल पास हुआ तो हम रुख कोर्ट का करेंगे, लेकिन इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे। अब ऐसे में पूरा विपक्ष मुस्लिम संगठन के साथ है, मुस्लिमों के हित की बात कर रहा है, वहीं केंद्र सरकार इस बिल को पास करवाने के लिए अड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि जमीनों को कैसे केंद्र सरकार हड़पना चाहती है, ये मंशा उनकी है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार घंटों चली इस बहसबाजी के बाद नतीजा क्या निकलता है। क्या वाकई इस विधेयक को पास करवाने के लिए बीजेपी कामयाब हो पाती है, या फिर सदन की कार्यवाही में सत्ता और विपक्ष की तीखी नोकझोंक के बीच ये विधेयक यूं ही रुक जाएगा।